हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, गौरव हो। प्रभु ने हमें फिर से एक बार ऑनलाइन में एकत्रित किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे उन सब्सक्राइबर को जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो मेरा वीडियो देखते हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और परमेश्वर भी उन्हें आशीष करे, ब्लेस करे। उनके जीवन में हर एक रुके हुए काम को परमेश्वर खोले। भाइयों और बहनों, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है परमेश्वर हमें धकधकती आग से भी बचाने के लिए तैयार है। क्या हमारा विश्वास है कि वो हमें बचा सकता है? अगर हमारा विश्वास दृढ़ है तो परमेश्वर हमें बचाने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें फिर से एक बार एकत्रित किया ऑनलाइन के ज़रिए। प्रभु, सुनने वाले मेरे भाई और बहन को ब्लेस करे, आशीषित करे। मुझे ही प्रभु तुम्हें ब्लेस करे, आशीष करे। तेरे ज्ञान और बुद्धि से मुझे भर दे राजा। प्रभु, तेरे आत्मा से मुझे भर दे राजा। सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह हुए, मेरे ऊपर भी तेरा अनुग्रह हुए। इन वचन के द्वारा प्रभु मुझे और मेरे भाई और बहनों को तुम आशीषित करो, ब्लेस करो। यीशु के नाम से कहते हैं पिता, आमीन। आइए हम दानियल अध्याय 3 में वचन 4 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। तब डिंडोरिया ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी दगदगते हुए भट्टे के बीच में डाला दिया जाएगा। हालेलुया। आइए हम वचन पे ध्यान दीजिए, वचन पे गौर कीजिए। नबूकदनेस्सर राजा है जो बेबीलोन का राजा है। उसने एक सोने की बड़ी मूरत बनाई है और उसकी इच्छा है कि बेबीलोन का हर एक इंसान उसे गिरकर दंडवत करे। उसी बेबीलोन में हमारे 3 परमेश्वर के दास है, जिनका नाम है मेशक, शद्रक, अबेदनगो, जिनके द्वारा परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए जा रहा है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। जो उन्होंने दिखाया है, उनका विश्वास, परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम, परमेश्वर के प्रति उनकी ईमानदारी, परमेश्वर के प्रति उनका ढाल, जो प्रभु हमारा ढाल है, हमको सीखने मिलने वाला इस अध्याय 3 में। अगर अध्याय 3 आप पूरा पढ़ोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने उन्हें किस रीति से आग में से बचाया। हालेलुया। तो आइए हम हमारे आज के प्रचार की ओर बढ़ते हैं। डिंडोरियो ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा है कि जब भी तुम्हें सारंगी, वीणा, बांसुरी, शहनाई का शब्द सुनाई पड़े, तुम्हारे कानों पे वो शब्द सुनाई पड़े, तो तुम्हें गिरकर राजा ने बनाई हुई मूरत को दंडवत करना है। अगर तुम दंडवत ना करोगे तो तुम्हें दगदगती हुई भट्टी में डाला जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत स्ट्रिक्टली ऑर्डर था। झुकना ही है, मूर्ति के सामने दंडवत करना ही है। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें आग में डाला जाएगा। हम वचन 14 को पढ़ेंगे और गहराई में जाएंगे। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हैं? हम 12 भी पढ़ेंगे। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्यों के ऊपर नियुक्त किया है।
उन पुरुषों ने ये राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने कड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर से प्रेम करने वाले दास यहाँ में मेशक, शद्रक और अबेदनगो, जिनको सिर्फ परमेश्वर का भय है, परमेश्वर को डरने वाले ये परमेश्वर के 3 दास है और परमेश्वर की व्यवस्था पे चलने वाले, परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ने वाले ये मेशक, शद्रक, अबेदनगो परमेश्वर के दास है। जो मूसा ने परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा था कि तुम पराये देवताओं को दंडवत ना करना, किसी भी मूर्ति को दंडवत ना करना, पूजा ना करना, उस व्यवस्था का वो फॉलो कर रहे थे जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। उनको मेशक, शद्रक, अबेदनगो को परमेश्वर से बड़ी कौन सी भी आज्ञा नहीं लगी। उनको परमेश्वर को प्रथम स्थान देना था। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारे जीवन में हम देखते हैं, हम जिस ठिकान पर, जिस जगह पर जॉब करते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि कहा जाता है, जो प्रभु में कुछ भाई बहन रहते हैं, उनको कहा जाता है कि तुम्हें सुबह आकर उस मूर्ति को पूजना होगा, उसे हार डालना होगा, उसकी साफ सफाई करनी होगी। या फिर हम देखते हैं एक बिलीवर स्त्री जब अन्य जाति में शादी करके जाती है, उसका पति या उसकी सास उसे कहती है तुझे सुबह सुबह उठकर हमारी मूर्तों को पूजना होगा, उसे दंडवत करना होगा। तब हम क्या करते हैं? क्या हम उस समय अपने पति का या अपनी सास का या हमारे जॉब करने के ठिकान पे जो हमारे सर होते हैं उनका सुन के उन्हें दंडवत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, में ये विषय इसलिए कहना चाहता हूँ कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी उस बेबीलोन में काम करने वाले परमेश्वर के दास थे, जिन्हें गिरफ्तार कर कर लेकर गया था। मेरी बात गौर से सुनिए। आज हम कहते हैं अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? इधर मरने की बात हो रही है मेरे भाइयों और बहनों, इधर खाने की बात नहीं हो रही है। मेशक और शद्रक और अबेदनगो को कहा गया था अगर तू मेरे भगवान के सामने नहीं झुकेगा तो तुझे धगधगती आग में डाला जाएगा। और हमें सांसारिक रीति में कहा जाता है अगर तू तेरी इस मूर्ति को नहीं पूजेगा, नहीं करेगा तो कल से काम पर मत आना, तू नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? इसलिए हम क्या करते हैं? पेट के लिए कर बैठे। मेरे भाइयों और बहनों, पैसा तो कमा लोगे पर परमेश्वर के आशीष से दूर चले जाओगे, परमेश्वर के स्वर्ग के वारिस बनने से दूर चले जाओगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा मूर्ति से घृणा करता है। और किधर ना किधर मेशक और शद्रक और अबेदनगो को पता था कि हमारा परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें भी मेशक, शद्रक और अबेदनगो की तरह दृढ़ विश्वास में रहना है। आग आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। देखिए, एक राजा का हुक्म यहाँ पर किया गया है। राजा ने कहा है जब ये शब्द तुम्हारे कानों पर सुनाई पड़े तुम्हें गिरकर दंडवत करना है। बेबीलोन का हर एक आदमी जब ये शब्द सुनाई पड़ा है तब वो गिरकर दंडवत करते हैं उस मूर्ति को। गवर्नर से लेके हर एक इंसान, जज से लेके हर एक इंसान, शास्त्री से लेके हर एक इंसान, न्यायी से लेके हर एक इंसान वहां पर गिरकर दंडवत कर रहा है। और ये जो परमेश्वर के दास है मेशक, शद्रक, अबेदनगो, वो खड़े के खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था में पढ़ा था, मूसा ने लिखा था कि तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर के सामने ही दंडवत करना है, अन्य किसी मूर्ति को नहीं। देखिए, उन्होंने वो आज्ञा को फॉलो किया।
राजा की आज्ञा को तुच्छ लेखा और परमेश्वर की आज्ञा को प्रथम स्थान दिया। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम किसको स्थान दे रहे हैं? परमेश्वर को या इस संसार के डर को? आज हमें खुद के अंदर झांक के देखना है कि हमारे अंदर किसका डर है, इस संसार का डर है या परमेश्वर का डर है। अगर हम गौर से हमारे जीवन को जरा नज़दीक से देखेंगे तो हमें पता चलेगा आज भी हम परमेश्वर को डर रहे हैं क्या इस संसार को डर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हम वचन को पढ़ेंगे आगे 15 वचन में। वचन 15 में लिखा है, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुले, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धकधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ा सके? हालेलुया। नबूकदनेस्सर को लगा रहेगा कि इन्होंने ये जब शब्द बजाया गया हो, इन्होंने सुनाना होगा, इसलिए इन्हें दंडवत नहीं किया होगा। इसलिए हम फिर से बजाएंगे, फिर से तुमको सुनना होगा और तुम्हें दंडवत करना होगा। अगर तुम दंडवत नहीं करोगे तो हम तुम्हें आग में डाल देंगे। शैतान के द्वारा उन्हें डराया जा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, शैतान को पता है परमेश्वर को मूर्ति से घृणा है और शैतान चाहता है कि परमेश्वर और हमारा रिश्ता टूट जाए और शैतान हमारे जीवन में काम करे। इसलिए शैतान उनको दूसरी बार मौका दे रहा था कि तू दंडवत करके मैं तेरे जीवन में आके काम करूं। मेरे भाइयों और बहनों, मेशक, शद्रक, अबेदनगो लोगों ने फिर से उस शब्द को सुना, पर फिर से उन्हें दंडवत उन्होंने नहीं किया। और वहाँ पे नबूकदनेस्सर कहता है कि कौन सा खुदा है जो तुम्हें मेरे हाथों से बचाएगा, मेरे इस धकधकते भट्टे के आग से बचाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, हम वचन को देखते हैं कि उन्होंने राजा के साथ ना झगड़ा किया ना वाद विवाद किया, उन्होंने अपनी घोषणा की, यीशु के नाम से उन्होंने घोषणा की, उन्होंने विश्वास से बोला। आइए हम सुनेंगे उन्होंने विश्वास से क्या बोला। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धकधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन ये राजा वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुए सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के इन दासों को, वो कहते हैं हमारा परमेश्वर तेरे हाथों से हमें छुड़ाने के लिए तैयार है, उस आग से बचाने के लिए तैयार है। वो घोषणा कर रहे उस विश्वास के द्वारा। आज हमें भी घोषणा करनी चाहिए विश्वास के द्वारा कि हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ चलता फिरता है वो जीवित है, हमें हर एक उस धकधकती आग से बचाने के लिए तैयार है, हर एक उस मुसीबत से बचाने के लिए तैयार है, हर एक उस बीमारी से बचाने के लिए तैयार है, हर एक उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए तैयार है। क्या हम परमेश्वर पे विश्वास करने वाले हैं? मौत भी हमारे सामने आए तो हमें डगमगना नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है। जिस प्रकार मेशक, शद्रक, अबेदनगो ने विश्वास रखा कि हमारा परमेश्वर तेरे हाथों से हमें छुड़ाएगा, वो मेशक, शद्रक, अबेदनगो कह रहे वो छुड़ाए या ना छुड़ाए, पर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञा को ही फॉलो करेंगे। राजा सुन, हम तेरी मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, वो चाहते तो वो दंडवत कर सकते थे और फिर से परमेश्वर को क्षमा मांग सकते थे, जैसा इस संसार में आज चल रहा है। लोग
पाप करते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे करना ज़रूरी था, नहीं तो फिर मैं क्या करता, मैं फंस जाता था, मुझे झूठ बोलना ज़रूरी था, नहीं तो मेरा काम नहीं होता था। फिर कोई सिखाता है कोई बातों के लिए झूठ बोलना ज़रूरी है। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, ये गलत है, ये परमेश्वर के विरुद्ध है। परमेश्वर चाहता है तुम सच्चाई से खड़े हो, सच्चाई से लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम सच्चाई से लड़ेंगे, हर एक जगह सच्चाई से बोलेंगे, सच्चाई से कहेंगे, तो प्रभु हमारा छुड़ाने वाला हमारे साथ है। मेरे भाइयों और बहनों, झूठ का साथ मत दो। वो देखिए शद्रक मेशक आबेदनगो ने लास्ट तक उस मूर्ति को नहीं झुका, वो मरने के लिए तैयार हो गए। मेरे भाइयों और बहनों, उन्हें उस आग की भट्टी में डाला गया और उस राजा ने आज्ञा दी कि पहले से भी 7 गुना उस भट्टी को ज्यादा जलाया जाए, ज्यादा जलाया जाए। मतलब मेरे भाइयों और बहनों, 7 गुना, इतना स्ट्रिक्टली ऑर्डर राजा ने दिया था, क्योंकि राजा की आज्ञा नबूकदनेस्सर राजा की मेशक शद्रक आबेदनगो की आज्ञा नहीं मानी थी। मेरे भाइयों और बहनों, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी थी और परमेश्वर की आज्ञा मानना उन्हें एक दंड का कारण बना। उनको उनकी आशीष छीनने की कोशिश कर रहा था नबूकदनेस्सर राजा, उन्हें प्राण देने के लिए कोशिश कर रहा था। उन्हें बांधकर, उनके कपड़ों के सहित उनको बांधकर उन्हें उस भट्टे में डाला गया। हम अगर वचन को देखेंगे, हम वचन पढ़ेंगे 21, तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धगधगते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धगधगाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और आबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आग से जल मरे। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, हर एक उनके शरीर पे कपड़ा सब वैसे के वैसे बंधा हुआ था और उन्हें उस आग की भट्टी में डाला गया था। और जो लोग उन्हें लेके जा रहे थे, उनको उस आग की भाप लगकर ही वो उसी समय उधर जल के मर गए। और इन तीनों को, परमेश्वर के दासों को, आग की भट्टी में डाला गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ, परमेश्वर को गौरव देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपना एक स्वर्गदूत भेज के परमेश्वर के दासों को बचा लिया। हालेलुया। हम देखते हैं निर्गमन अध्याय में भी परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को मिस्री राजा के हाथों से बचाया था। वो समुंदर को दो भाग कर दिया था। हमारा परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। वो मूसा के साथ था, वो मेशक शद्रक आबेदनगो के साथ भी था, वो आज हमारे साथ भी है। अगर हम विश्वास के साथ उसके साथ चलेंगे तो हमें वो आग से बचाने के लिए तैयार है, वो हमें समुद्र के उस पार लेके जाने के लिए तैयार है, हमारे प्रॉब्लम से उस पार लेके जाने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों और बहनों, आइए आज हम देखते हैं उस परमेश्वर के अद्भुत कामों को, जिस परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेज के मेशक शद्रक आबेदनगो को बचाया। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा कहता है कि मैंने 3 इंसानों को डाला था, वो चौथा इंसान कौन है? नबूकदनेस्सर ने देखा एक इंसान वहाँ पर है और वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो परमेश्वर का एक दूत है, वो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए भेजा था। मेरे भाइयों और बहनों, और स्तोत्र संहिता अध्याय 91 में 11 में भी लिखा है, परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा करेगा कि तुम्हें बचाने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर हमें हर पल हमारे साथ एक स्वर्गदूत रखता है हमें बचाने के लिए। अगर हम उसके साथ विश्वास योग्य है तो कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र कुछ भी हम पर नहीं चलेगा, क्योंकि हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत रखा है। वो हमेशा हमें बचाने के लिए हमारे साथ रहता है। मेरे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार परमेश्वर ने शद्रक मेशक आबेदनगो को उस दगदगती हुई आग से बचाया,
उसी तरह मेरे भाई और बहनों तुम्हें और मुझे बचाने के लिए तैयार है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, तो कोई भी संकट हमारे जीवन में नहीं आएगा। कोई भी बीमारी, कोई भी कर्जा, कोई भी श्राप, कोई भी बंधन हमारे जीवन में नहीं आएगा। कोई भी शैतान हमें टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा सामर्थ्यशाली जीवित खुदा हमारे साथ है। वो सदैव हमारे साथ है। जिस प्रकार नबूकदनेस्सर राजा ने घोषणा की नबूकदनेस्सर ने घोषणा की मेशक, शद्रक, अबेदनगो का परमेश्वरी जीवित खुदा है और वही सच्चा खुदा है, जो आग में से बचाने के लिए भी यहाँ पर सामर्थ के काम करके हमें दिखाया। वो खुदा हमारे साथ है, वो जीवित है। आइए मेरे भाई और बहनों, उस खुदा के पास हम प्रार्थना करें जिसने मेशक, शद्रक, अबेदनगो को बचाया। वो तुम्हें मुझे हर पल हर घड़ी बचाते रहे, हमारे परिवार को बचाते रहे। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन के द्वारा। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, सुनने वाले मेरे भाई बहन के जीवन में तेरा आशीष आए। प्रभु जिस प्रकार मेशक, शद्रक, अबेदनगो को तूने दगदगती आग से बचाया मेरे राजा, उसी तरह प्रभु मेरे भाई बहन को तू प्रभु हर एक संकट से, हर एक कर्जे से, हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से तू बचाता है करके मैं धन्यवाद देता हूँ राजा। मैं विश्वास करता हूँ हर एक के जीवन को इस वचन के द्वारा प्रभु एक हिम्मत, एक बल, एक सामर्थ और शक्ति आए राजा। और प्रभु कभी भी झूठ ना बोले, किसी बात के लिए ना डरे, तो प्रभु मेशक, शद्रक, अबेदनगो की तरह प्रभु एक तुम्हारे पे विश्वास योग्य रहकर प्रभु हर एक प्रभु लड़ाई लड़े राजा। हम विश्वास करते हैं प्रभु तूने इस वचन के द्वारा हमें छुआ, प्रभु हमसे बात की करके धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। मेरे भाई और बहनों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुमने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया है। और अगर आपको प्रार्थना विनती देनी हो तो, और या फिर हमसे प्रार्थना करवानी हो, तो आप कमेंट में आपका नंबर दे सकते हो। मैं आपको खुद कॉल करूँगा और आपके लिए प्रार्थना करूँगा, आपकी विनती को भी पढ़कर प्रार्थना करूँगा। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे। हालेलुया। धन्यवाद।